Hello, class 10 students. Today's theorem, पाइथागोरस थ्योरम. आज हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे. क्वेश्चंस, स्टेटमेंट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस के प्रमेय का कथन लिखे और सिद्ध करें. पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखे और सिद्ध करें या टू प्रूव पाइथागोरस थ्योरम. सिद्ध करे पाइथागोरस प्रमेय का. मीन्स यहां पर स्टेटमेंट गिवन रहेगा, सिर्फ लिख दिया जाएगा टू प्रूव. आपको दिया जाएगा कथन, उसमें लिख देंगे सिद्ध करना है कि जो होता है कथन स्टेटमेंट, जिसको मैं अभी डिफाइन करूंगा. स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. एनी राइट एंगल ट्राइंगल square of hypotenuse is equal to the square of sum of other two sides. Square of sum of square of other two sides. पाइथागोरस प्रमेय का कथन. समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योगफल के बराबर होता है. मतलब इसमें इंपॉर्टेंट सबसे पहले है राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल होना कंपलसरी है इस थ्योरम के लिए. पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज का होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. मीन्स आपके पास सपोज सबसे पहला जो कंडीशन इसमें है, जब हम किसी भी थ्योरम्स को प्रूफ करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है गिवन दैट, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शंस एंड प्रूफ. जब हम किसी प्रमेय को अगर सिद्ध करना है तो सबसे पहले होगा दिया है, फिर सिद्ध करना है कि अगर रचना है तो रचना होगा, और फिर होगा उत्पत्ति. तो यहां पर क्वेश्चन है स्टेटमेंट पाइथागोरस थ्योरम. एनी राइट एंगल ट्राइंगल square of hypotenuse is equal to sum of square of other two sides. Sum of square of other two sides. समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है. तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास क्वेश्चन में, गिवन that triangle ABC in which angle B equal 90 degree. Triangle ABC in which angle B equal 90 degree. क्योंकि आपको पहले बोला गया any right angle triangle, तो any one angle 90 degree is called right angle triangle. Triangle ABC in which angle B equal 90 degree. समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कोई एक कोण 90 अंश है. तो दिया है, क्या है, दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश. दिया है में क्या आएगा, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश. अब आपके पास है टू प्रूफ. किसके बारे में बात कर रहे हैं, टू प्रूफ. सिद्ध करना है कि, देखिए सबसे पहले आपके पास हम बात कर रहे हैं टू प्रूफ. सिद्ध करना है कि ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है. आपने बोला है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस AC, हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस AC square is equal to sum of square of other two side AB and BC. तो AB square plus BC square.
समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है, AC है, तो AC का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाएं के वर्गों का योगफल। तो अन्य दो भुजाएं AB और BC है, तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब हमारे पास पॉइंट नेक्स्ट जो है वो आएगा कंस्ट्रक्शंस, रचना, कंस्ट्रक्शन रचना। ड्रॉ BD perpendicular of AC, ड्रॉ BD perpendicular of AC। रचना में BD लंब AC खींचा, BD लंब AC खींचा या BD लंब AC डाला, BD लंब AC डाला। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट होता है, वो होता है प्रूफ, सिद्ध करना है कि। तो अब हम आ जाते हैं प्रूफ में, सिद्ध करना है कि। तो अब हम आ रहे हैं प्रूफ उत्पत्ति। देखिए जैसे ही आपने लिया ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑफ AC, तो लाइन BD ट्राइंगल ABC टू पार्ट डिवाइड, फर्स्ट ट्राइंगल BDA एंड सेकेंड ट्राइंगल BDC। तो कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल, प्रूफ ओरिजिनल ट्राइंगल ABC। मतलब फर्स्ट में हम इस AB ट्राइंगल को प्रूफ करेंगे सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD के बारे में। हम सबसे पहले ले रहे हैं जब उत्पत्ति में त्रिभुज, जो आपने एक रेखा खींचा तो उसने मूल त्रिभुज को दो त्रिभुज में परिवर्तित कर दिया, तो ये त्रिभुज और जो मूल त्रिभुज है उस त्रिभुज को हम यहां पर समरूप सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में। पहले इस फिगर पे हम ध्यान देंगे कि ट्राइंगल जो आपके पास है यहाँ फर्स्ट में है हमारे पास ABC है, जिसमें एंगल B 90 डिग्री है, और सेकेंड ट्राइंगल जो हम ले रहे हैं ABD, तो ये आपके पास इस तरीके से है ADB, जिसमें एंगल D 90 डिग्री है। यहां पर देख रहे हैं ये एंगल B जो है और इस ट्राइंगल में एंगल D 90 है, मतलब हमारे पास एक सिचुएशन ये है जो एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल है, क्योंकि इच 90 डिग्री, तो फर्स्ट पॉइंट एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रत्येक कितने अंश का है, 90 अंश का है। या तो ऐसे भी नेम लिख सकते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADB या एंगल BDA। अब हम आ जाते हैं इसमें सेकंड पॉइंट में, तो हम देखेंगे कि ये जो एंगल A है और ये जो एंगल A है ये दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये जो एंगल A है वो ट्राइंगल ABD में भी है, ट्राइंगल ABC में भी है। मींस एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD। क्या है, कॉमन एंगल, उभयनिष्ठ कोण। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण। और आपको मैंने कल ही बताया था पिछले क्लासेस में आपको कि सिमिलैरिटीज में अगर एंगल कंडीशन आता है तो दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये दो एंगल्स जो है वो इक्वल है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, पहले तो हमने लिया यहां पर ADB, मतलब सबसे पहले हमने D प्रूफ किया, तो यहां पर ट्राइंगल D ले लेंगे, फिर उसका एंगल A है और फिर उसके बाद B है, तो ट्राइंगल DAB किसके सिमिलर होगा। अब आप ओरिजिनल ट्राइंगल में आते हैं, तो ओरिजिनल ट्राइंगल में पहले एंगल B लिए थे हम 90 डिग्रीज, फिर एंगल A और फिर हो जाएगा C। मींस ट्राइंगल DAB सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। और टू ट्राइंगल आर सिमिलर, then corresponding sides are
प्रोपोर्शनल। जब दो त्रिभुज अगर समरूप हो जाएंगे तो उनकी संगत भुजाएं जो होंगी वो सम अनुपात में होंगे। तो हम ध्यान दीजिएगा, जब हम ट्राइंगल ADB में ले रहे हैं तो ADB का जो 90 डिग्री एंगल D है, तो इसके अपोजिट जो साइड है AB वो आपके पास है हाइपोटेनस। और ट्राइंगल ABC के एंगल B 90 है, एंगल B के अपोजिट साइड है AC, तो यहां पर AC है हाइपोटेनस। मीन्स AB बाई AC, AB बाई AC। अब हम ट्राइंगल ABC का जो ये जो AB है ये परपेंडिकुलर्स है, तो ADB का जो परपेंडिकुलर्स है वो AD है, तो ये हो जाएगा AD। और ट्राइंगल ABC का जो है परपेंडिकुलर्स वो AB है, तो AB हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AB इंटू AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। यहां पर हमने त्रियक गुना किया तो AB इंटू AB का वर्ग, AD गुना AC, इक्वेशन 1 समीकरण 1। तो हम यहां पर देख रहे हैं किस तरीके से एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ किया, उसके क्रॉसपोंडिंग साइड्स क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। अब हम जिस तरह से इस ट्राइंगल को इस ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ कर दिए हैं, इसी तरीके से इस ट्राइंगल को भी ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे, या हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सिमिलरली लिख सकते हैं, इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो सिमिलरली इसी प्रकार, इसमें ये 90 डिग्री है, इसका ये 90 डिग्री है, मतलब इसमें D ले रहे हैं और ये इसमें एंगल C कॉमन है, तो DCB, ट्राइंगल DCB सिमिलर्स टू ट्राइंगल BCA, ट्राइंगल BCA। अब जब सिमिलरली ये ट्राइंगल इस ओरिजिनल ट्राइंगल का सिमिलर है, तो इसके भी क्रॉसपोंडिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। इसके भी जो आपके पास है संगत भुजाएं जो है वो सम अनुपात में है, तो वो क्या होगा, जैसे आप ध्यान देंगे ट्राइंगल DBC में इसका हाइपोटेनस क्या है, BC है, तो हमने इसको BC ले लिया, और इसका हाइपोटेनस क्या है ABC का, AC, तो ये हो गया AC। जिस तरीके से इस ट्राइंगल में हमने बेस परपेंडिकुलर लिया था, तो इस ट्राइंगल में हम बेस लेंगे तो इसका बेस होगा DC, DBC का बेस क्या होगा DC, तो यहां हमने लिया DC, और इसका बेस ABC का आएगा BC, तो ये हो गया BC, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो BC इंटू BC स्क्वायर, और ये हो गया AC इंटू DC। यहां पर हमने त्रियक गुना किया तो हमें ये मिला, ये हो गया इक्वेशन 2 समीकरण 2। अब आपने इस तरीके से इस ट्राइंगल को ओरिजिनल ट्राइंगल से सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो उसके क्रॉसपोंडिंग साइड्स क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए, तो आपका कंडीशन ये आया। लेकिन हमें तो प्रूफ करना है AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो अब हम थोड़ा सा ऊपर की कंडीशन को डिलीट करेंगे क्योंकि प्लेसेस नहीं है, तो हम इस कंडीशन को डिलीट कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इस कंडीशन पे यहां पर ले रहे हैं सबसे पहले एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, और इधर होगा AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC, ये कंडीशन होगा। तो यहां पर हम ध्यान दे रहे हैं कि ये तो हमारा प्रूव है, अगर ये कंडीशन प्रूव हो जाए हमारा क्या AC स्क्वायर, तो हमारा थ्योरम ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। तो हम यहां पर देख रहे हैं इस पॉइंट पे आपको कि यहां पर भी AC है, यहां पर भी AC है, तो हमने AC को कॉमन लिया, तो यहां से मिला AD प्लस, और ये हो गया DC, AC, AD प्लस DC AC, और AC इंटू AC स्क्वायर। इस तरीके से हमारा प्रूव हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब हमारे को जो एक्चुअल में जो प्रूफ करना है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो ये देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड,
जो हमारे को सिद्ध करना था कि कर्ण का वर्ग AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस तरीके से हमने इसे प्रूफ कर दिया। मैंने इससे पिछले क्लासेस में आपको पढ़ाया था थेल्स थ्योरम, और इस क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया पाइथागोरस थ्योरम। ये दो थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक और थ्योरम इसमें इंपॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट क्लासेस में उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।